यूरिक एसिड और इससे पैदा होने वाली बीमारी गाउट के बारे में हम बात करेंगे। यूरिक एसिड हमारे जिस्म का नॉर्मल हिस्सा है, हमारे जिस्म में ये पैदा होता है और 70% यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से ये पैदा होता है और 30% ये हम खुराक के ज़रिए लेते हैं। तो जो जिस्म में नॉर्मल मैकेनिज़्म चल रहा है हमारे जिस्म का, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी बंदे को यूरिक एसिड मिकदार बढ़ जाती है और तो फिर उसके लिए उन ग़ज़ा को बंद करना ज़रूरी है जो कि वो बाहर से ले रहा है जिसमें कि यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है। और उस ग़ज़ा में ख़ास तौर पर जो शामिल हैं वो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें एक जुज़्व है जिसको प्योरीन्स बोलते हैं, वो प्रोटीन के अंदर पाई जाती है ज़्यादा मिकदार के अंदर। ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें ख़ास तौर पर जो एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन है, जैसे कि बड़ा गोश्त, बीफ, छोटा गोश्त, मटन, कलेजी, पोटा, गुर्दे और दिल की बोटी वगैरह, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड पाया जाता है। और चने की दाल, बेसन, पकौड़े, इनमें भी यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब जो कम मिकदार में जिन चीज़ों के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है वो हैं, जैसे यूरिक एसिड बनता है वो खुराक जो है उसमें शामिल हैं कुछ सब्जियां हैं जिसमें ब्रोकली है और फिर मछली है और चिकन के अंदर भी कम मिकदार में पाया जाता है क्योंकि जिसको वाइट मीट बोलते हैं। और इसके अलावा किशमिश या मुनक्का इसमें भी पाया जाता है, लेकिन ये कम मिकदार में होता है। लिहाजा वो मरीज़ जिनको गाउट या यूरिक एसिड की बीमारी है तो वो ऐसी खुराक जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जब उनकी बीमारी कंट्रोल हो तो वो खुराक जिसमें कम मिकदार में यूरिक एसिड पाया जाता है तो वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। शुक्रिया।